और हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जो लोगों का अटेंशन है वो इंटरनेट के ऊपर है। आप देखते हैं आज की डेट में शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जो कि फेसबुक ना चलाते हो, जो कि इंस्टाग्राम ना चलाते हो। मैं हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इन अ न्यू वीडियो। आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो कि डेफिनेटली आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करेगा। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अंदर मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा डिजिटली कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करें और क्या ऐसी चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन्स हमें करनी चाहिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने से पहले। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको देने की कोशिश की गई है वो पूरी की पूरी आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे अदर वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको इन वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिले देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कमिंग फ्यूचर में जो भी स्ट्रेटेजीज और आइडियाज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो एक बेसिक की तरह काम करेगा और एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट देने में मदद करेगा। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि कुतुब मीनार जो है वो सबसे पहले कहाँ बना था? और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कुतुब मीनार सबसे पहले कहाँ बना था। आपको ये क्वेश्चन काफी अजीब भी लग सकता है कि कुतुब मीनार सबसे पहले कहाँ बना था, तो आप सोचिए थोड़ा सा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कहाँ बना था। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुतुब मीनार सबसे पहले कहाँ बना था। कुतुब मीनार सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के दिमाग में बना था, क्योंकि अगर वो उसके दिमाग में नहीं बना होता तो वो इस तरीके से जैसे आज बना हुआ है वो फिजिकली तौर पे नहीं बन पाता। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जो बनती है वो माइंड के अंदर बनती है। आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्शन ले लीजिए या किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत की लाइफ को उठा के देख लीजिए, अगर उसने वो चीज़ अपने माइंड में पहले कंसीव नहीं की होगी तो वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकता था। सिमिलरली अगर मैं ताजमहल की भी बात करूं तो ताजमहल पहले शाहजहां के माइंड में बना, देन वो फिजिकली तौर पे बनाया गया। तो मैं इस स्टोरी को क्यों बता रहा हूँ या मैं इस पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके माइंड में वो चीज पहले होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में ही वो चीज कंसीव नहीं है या आपने अपने माइंड में उसके लिए कोई थॉट ले ही नहीं रखा तो फिर आप आगे उसमें बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब इसको रिलेट करते हैं हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स पे और बात करना चाहूंगा। जैसा कि हमने पीछे भी कई सारे वीडियोस में इसके ऊपर थोड़ा सा बात करने की कोशिश की है, तो आज मैं इसमें कुछ एड ऑन्स आपको देना चाहूंगा। तो देखिए आज की डेट में क्या हो चुका है, आज की डेट में टाइम चेंज हो चुका है। अगर आप आज की डेट में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कहाँ होना चाहिए। एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, आज की डेट में आप लोग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगे। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप होंगे और जाहिर सी बात है वहां पर जाकर के आप सोशलाइज भी करते होंगे। तो जब आप सोशलाइज करते होंगे तो आपने ये चीज देखी होगी कि आपको कई सारे एड्स भी वहां पे देखने को मिलते हैं। कई सारी ऐसी चीजें जो आप शायद ढूंढ रहे होते हैं आपके सामने आती हैं। अगर आप शूज के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको शूज के एड्स भी वहां पर दिखाई देते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं आप एज अ पोटेंशियल कस्टमर उन लोगों को मिल जाते हैं जो कि अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली आप वहां राउट हो जाते हैं और सेल्स क्रैक हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में सेल्स का जो तरीका है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अगर आज की डेट में हम ट्रेडिशनल वे में सेल्स करने जाएंगे, दैट मीन्स अगर डोर टू डोर जाकर के या फिर एक ऑफिस खोल करके बैठेंगे तो उसमें डेफिनेटली सेल्स तो होगी, बट उस लेवल की सेल्स आप शायद नहीं क्रैक कर पाएंगे जो कि पोटेंशियल ऑनलाइन है। अब इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप सोच के देखिए आज की डेट में बायर का माइंडसेट जो है वो चेंज हो चुका है, कस्टमर का माइंडसेट जो है वो चेंज हो चुका है। पहले कस्टमर का माइंडसेट क्या था कि शॉप्स पे जाकर के सामान खरीदना, बट उसमें क्या होता था कई बारी गलत चीज भी लोग लेकर के आ जाते थे और बाद में पछताते थे। अब क्या हो गया है, अब उनका माइंडसेट चेंज हो गया। अगर किसी इंसान को कोई भी चीज परचेज करनी है तो सबसे पहले वो क्या करता है, लेट सपोज अगर किसी इंसान को एसी परचेज करना है तो वो स्टोर पे जाकर के एक आइडिया ले सकता है, या तो फिर लोग क्या करते हैं कि वो स्पेसिफिकली मॉडल को सर्च करते हैं। वो किसी न किसी ऐप के ऊपर जाएंगे, किसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अमेजोन के ऊपर चले जाएंगे, फ्लिपकार्ट के ऊपर चले जाएंगे और वो वहां पर जाकर के रिसर्च करेंगे कि यार इस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसिंग क्या चल रही है। तो वो पहले एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि क्या कॉस्टिंग चल रही है, कई जगहों पे कंपेयर करते हैं
और कंपेयर करने के बाद लास्ट में लोग ऑनलाइन उसको शॉपिंग भी करते हैं, बिकॉज उनके बहुत सारे हेडेक्स बच जाते हैं बाहर जा करके भागने दौड़ने के। इस गर्मी में धूप में बाहर भागना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आज की डेट में यूजर का जो माइंडसेट है वो चेंज हो चुका है। उसको चाहिए उसके फोन पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, उसको चाहिए कितना इजीली वे में उसके घर पे सामान आ जाए जहाँ पे उसको बाहर भागना दौड़ना ना पड़े। तो क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं और हर आदमी, इनफैक्ट आप भी, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कई सारी चीजें परचेज करते होंगे, ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करते होंगे और इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग करी भी होगी, क्योंकि मैं भी करता हूँ। कुछ भी चीज खरीदनी होती है तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा टाइम का शिफ्ट है। और अगर हम इस टाइम की शिफ्ट में दूसरों के सेल्स एंड परचेज बढ़ा सकते हैं तो अपने बिजनेस को क्यों नहीं बढ़ा सकते। अपने बिजनेस को भी हमें कहाँ लाना चाहिए, आप सोच के देखिए कि जब हम लोग यहाँ पर एज अ कस्टमर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों ना अपना बिजनेस बिल्ड करें और अपने बिजनेस को यहाँ पर बनाएं और हम भी कहीं ना कहीं एज अ एंटरप्रेन्योर यहाँ पर काम करें। आप देख रहे हैं आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बूम पे है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी हैं और कोविड काल ने तो हमें सब कुछ सिखा ही दिया। जब सारी चीजें फिजिकली तौर पे बंद हो गई उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया और आज की डेट में मीटिंग से लेकर के हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है। कहीं ना कहीं बायर्स और कस्टमर्स की एनालिसिस जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब वो सारी की सारी एनालिसिस ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन ही बाय करना पसंद करते हैं और ट्रेंड जो है वो समय के साथ चेंज हो गया। अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले क्या था, नोकिया एक बहुत बड़ा जाइंट था और मोबाइल की अगर बात आती थी तो सिर्फ नोकिया ही एक ऐसा नाम होता था जो सबसे पहले आता था। अगर फोन लेना है तो नोकिया का ही लेना है। बट नोकिया ने क्या किया, नोकिया अपने ही जिद पे अड़ा रहा। नोकिया ने कहा कि नहीं भाई, हम तो ऐसे ही हैं और हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे फोन्स तो नाम से बिकते हैं। उसने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया, उसने अपने अंदर चेंजेस लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और हुआ क्या, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे कलर्ड फोन्स आना स्टार्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके एंड्रॉयड फोन्स आना स्टार्ट हुए। टच स्क्रीन फोन पहले आए, उसके बाद एंड्रॉयड लॉन्च हुआ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सैमसंग एंड अदर फोन्स ने, वीवो, ओप्पो और ये सारे ब्रांड्स जब आए तो इन्होंने मार्केट को उस टाइम इतनी तेजी से कैप्चर किया। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, शायद कुछ % जो है वो टर्नओवर होता होगा नोकिया का। अदरवाइज बाकी सारे ब्रांड्स ने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज किया, नई चीजों को वेलकम किया, नई चीजों को अडेप्ट किया, चेंजेस को अडेप्ट किया और अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया और धीरे धीरे करके सारा का सारा मार्केट जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इस चीज से हमें भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि देखिए, अगर हम समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं उसी दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जब सब लोग भाग रहे हैं आगे तो हमें भी उसी दौड़ में आगे रहना है। बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, हमें भी उनकी तरह सोचना पड़ेगा कि जहां ट्रैफिक है, जहां पे जनता है, वहीं हमें भी आना होगा। अगर हम सोचें कि हम ट्रेडिशनल वे में ही इस बिजनेस को करते रहेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस तो होगा, बट उस लेवल या उस स्पीड से कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। और लेटर ऑन अपकमिंग वीडियोस में मैं आपसे बहुत सारे ऐसे आइडियाज भी शेयर करूंगा जो कि प्रैक्टिकली आपको ये प्रूव भी करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। और हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जो लोगों का अटेंशन है वो इंटरनेट के ऊपर है। आप देखते हैं आज की डेट में शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जो कि फेसबुक ना चलाते हो, जो कि इंस्टाग्राम ना चलाते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे घर में ही मेरे फादर जो थे, वो अब से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, उनको नॉर्मल फोन्स चलाने आते थे और कभी वो ऐसा फ़ोन चला भी पाएंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कभी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई फ़ोन चला पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे फ़ोन्स ही नहीं थे और ऐसा पता भी नहीं था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बट आज की डेट में मैं अगर अपने इन लॉज की बात करूँ या मेरे फादर की बात करूँ, वो बड़े आराम से अपना फेसबुक यूज़ करते हैं और बड़े आराम से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और उनको बड़ा मज़ा भी आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक लोग ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है, आपको कहाँ होना चाहिए? आपको ऑफलाइन होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए? आपको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रहना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम ऑनलाइन किया जाता है, किस तरीके की पोस्ट ऑनलाइन शेयर की जाती है, किस तरीके से कस्टमर्स और किस तरीके से बायर्स को आप एंगेज कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस और गेम चेंजर बिजनेस अपना ऑनलाइन बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों में क्रेज भी है कि दिन पर दिन लोग जो है वो ऑनलाइन आते चले जा रहे हैं। एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 से 4 साल के अंदर
करोड़ों लोग, 30 से 40 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर आए हैं, और ये आंकड़ा कोविड के अंदर तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब बहुत सारे यूज़र्स, करोड़ों यूज़र्स जो है वो ऑनलाइन है। तो ऐसे में अगर आप ऑफलाइन रहेंगे तो आप सोचिए लॉन्ग टर्म में आप कैसे बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, ताजमहल या कुतुब मीनार पहले दिमाग में बना था, तो पहले अपने माइंड में ये थॉट ले लीजिए कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना है, क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क से हटके स्मार्ट वर्क की तरफ हो रहा है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कहीं ना कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूं। आई वाज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने टेक्निकल सपोर्ट कंपनीज में काफी साल काम किया, और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें जो आज की डेट में हो रही हैं, ये कल्चर वहाँ पे बहुत पहले से था। हम ऑनलाइन ही सपोर्ट दिया करते थे, और जो यूएस में जो कंज्यूमर्स होते थे, जो एंड यूजर होते थे, उनको हम घर बैठे सपोर्ट देते थे। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड था, बट इंडिया के अंदर ये जो है आज की डेट में तेजी पकड़ रहा है। तो इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, आज की डेट में वो बड़े लेवल्स पे बढ़ती चली जा रही हैं। तो हमें उसी जगह पर रहना चाहिए और उसी जगह पे काम करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो आज की डेट में अवेयर होते चले जा रहे हैं। और अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आज की डेट में अगर आप सीरियसली इस पे काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल हैं, या अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी जो भी इन्फ्लुएंसर्स और जो भी लोग अवेलेबल हैं, वो आज की डेट में लाखों रुपए की अर्निंग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो क्या आप इसकी पावर समझ पा रहे हैं? क्यों वो इतने पैसे अर्न कर पा रहे हैं? क्यों वो एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड, एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही बात करना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि देखिए, जहां पर लोग हैं वहीं पर हमें भी होना पड़ेगा। अगर जहां पर लोग ही नहीं है वहां पर हम होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हाल होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर 100 रोटी हैं और 4 लोग खाने वाले हैं, तो आप सोच के देखिए कि लोग बहुत तबीयत से खा भी लेंगे, उसके बाद भी रोटियां बच जाएंगी। लेकिन अगर 100 रोटी हैं और 150 खाने वाले हैं तो क्या होगा? खींचातानी होगी, और लोग एक दूसरे की रोटियां खींचेंगे, उसमें से किसी के हाथ में एक वाला आ जाएगा, कहीं से कुछ आ जाएगा, और इस तरीके की खींचातानी हो जाएगी। तो आप सोचिए, आप स्मार्ट हैं, आप ये सारी चीजें बेहतर समझते हैं, मुझसे ज्यादा आपको शायद एक्सपीरियंस भी होगा, तो आप सोच के देखिए कि किस जगह आपको रहना चाहिए। तो माय फ्रेंड्स, अपने माइंड में इस चीज को सबसे पहले कंसीव कर लीजिए कि ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना है, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। और अपनी रिसर्च इसमें जो है वो जारी रखिए, अपनी सेल्फ एनालिसिस रखिए। मेरे चैनल पे भी आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इसके अंदर वैल्यू एड ऑन करेंगे। और कमिंग वीडियोस में मैं कुछ ऐसी सीरीज भी लेकर के आ रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लेकर के आ रहा हूँ जो कि आपको इसका एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप देंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छे सरप्राइजेस भी मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कंप्लीटली ऑनलाइन बना सकते हैं। तो मैं भी ये सारी चीजें सीख रहा हूँ और वही चीजें मैं आपको भी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप आज एक राइट डिसीजन ले लें और एक राइट माइंडसेट को अपने डेवलप कर लें, तो आप कल की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर जरा सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी टीम में भी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये माइंडसेट मिल सके और वो भी ऑनलाइन आने की शुरुआत कर सकें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे अदर वीडियोस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इफ यू फाइंड दीज वीडियोस वैल्यूएबल, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अपकमिंग वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।